तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जिसका नाम सुदर्शन सेतु है, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इसका तो उत्तर हो जाएगा गुजरात में किया गया। इससे संबंधित कुछ काम की बातें। ये देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है, हमने देखा इसका नाम सुदर्शन सेतु है। कहाँ पे? गुजरात के द्वारका में, जिसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये जो ब्रिज है ये ओखा और बेट द्वीप को आपस में जोड़ेगा। और ये भी याद रखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, 2.32 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लागत इसको बनाने में आती है 979 करोड़ रुपीस। और ये इससे संबंधित पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अच्छा, सुदर्शन से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका बन सकता है कि भारत ने अभी रशिया से 500 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को परचेज किया था, उसका नाम भी हमने सुदर्शन ही रखा है, ये आपको और ध्यान में रखना है। अच्छा, इसी से संबंधित एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता दूं कि हमने रशिया से S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को परचेज किया था, खरीदा था, और उसका नाम भी हमने सुदर्शन ही रखा है। तो सुदर्शन से अब 2 पॉइंट याद आ जाएंगे, एक हमारा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भी है और ये देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज भी है। इन दोनों का नाम सुदर्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता? ये प्रश्न मैंने आपसे पूछा भी था, तो इसको जीता आर्मी ने। बात करें अगर ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 ये हुआ कहां पे था? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ था। इस बार इसका ये चौथा संस्करण था। इसका शुभंकर मैस्कॉट की बात करेंगे तो शीन एशी या शान जो रिप्रेजेंट करता है हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को। तो पहले स्थान पे आर्मी था, दूसरे पे इसमें कर्नाटक और तीसरे पे महाराष्ट्र रहा था। आर्मी की बात करें यहाँ पे इसने 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज जीते थे। इसके साथ ही इसमें पहले स्थान पर रहा था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी अट्टुकल पोंगल उत्सव ये कहां पे मनाया गया? तो अट्टुकल पोंगल उत्सव फेयर एंड फेस्टिवल वाला प्रश्न है, तो ये मनाया गया केरल में मनाया जाता है। केरल के तिरुअनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में ये अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल को मनाया जाता है। और याद रखेंगे अट्टुकल पोंगल ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। 10 दिनों तक ये चलता है। तो एक लाइन में याद रखना है, अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल कहां पे मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है, 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया था? तो ये कार्यक्रम का नाम था सवेरा। तो याद रखना हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने, जो कि अब ये नहीं है। चलो आप बताओ अभी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो स्तन कैंसर का शीघ्र जांच करने के लिए सवेरा कार्यक्रम शुरू किया था। और याद रखना इसमें जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो स्तन कैंसर की जांच करेंगे। तो इसका नाम याद रखना कार्यक्रम है सवेरा। एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, इसका उत्तर दीजिए। अगला देखते हैं हम। तो अगले में पूछ रहे हैं कि अभी किस गजल गायक का निधन हो गया? तो आंसर होगा पंकज उदास का। मशहूर गजल गायक थे पंकज उदास और अभी इनका निधन हो गया। इनकी सबसे फेमस जो गजल थी वो थी चिट्ठी आई है। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, तो ध्यान रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो वो बनी है मरियम नवाज। तो याद रखेंगे आप पाकिस्तान के किस प्रांत में? पंजाब प्रांत की ये पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। इनका नाम मरियम नवाज है। इनके पिताजी का नाम नवाज शरीफ है और चाचा शहबाज शरीफ है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। और ये पाकिस्तान के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला है। और किस प्रांत में, किस राज्य में, मैंने आपको बता ही दिया, पंजाब प्रांत में बनी है। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं साथ में कि पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही है? तो वो बेनजीर भुट्टो रही है। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, अगर कभी एग्जाम में से पूछ ले कि पाकिस्तान में जो पहली महिला प्रधानमंत्री रही है वो कौन रही है, तो वो बेनजीर भुट्टो रही है। तो अभी तो आप याद रखेंगे मरियम नवाज का नाम। अगला देखते हैं। और ये हमारे भारत में कुछ पहली महिलाओं से संबंधित प्रश्न है, आप वीडियो को पॉज करके इनको भी देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट नाम है। अभी देखेंगे अगला। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं साउथ एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया था? तो आंसर हो जाएगा कानपुर में। देखो अगर एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में ये साउथ एशिया का सबसे बड़ा एम्यूनिशन, यानी कि आप यूं कह सकते हो हथियार यहाँ पे बनेंगे, मिसाइल वगैरह, रक्षा से संबंधित डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ये प्लांट है। डिफेंस से संबंधित चीजें यहाँ पे बनेगी। कौन बना रहा है? अडानी ग्रुप इसको बना रहा है। तो इस प्लान में क्या क्या बनेगा? इसमें काउंटर ड्रोन्स, खुफिया और निगरानी और रैकेट टेक्नोलॉजी, साइबर, शिक्षा क्षेत्र के विकास पर इसमें काम किया जाएगा। आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के लिए गोला बारूद यहाँ पे बनाए जाएंगे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं।
तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया उज्जैन में और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे? उज्जैन के जंतर मंतर पर बने 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी वैदिक घड़ी का इन्होंने उद्घाटन किया था। तो सिंपल से याद रखेंगे, प्रश्न ऐसे ही पूछेंगे, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे? उज्जैन में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 3 गोल्ड मेडल यहाँ पे जीते हैं। हम जो बात कर रहे हैं ये पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे हैं, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? थाईलैंड के पटाया में हुआ। भारत ने यहाँ पे 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 3 जो गोल्ड जीते वो नाम देख लो, प्रमोद भगत ने, कृष्णा नागर ने और सुहास यथिराज ने। तो ध्यान रखना ये। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन अभी ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया अल्जीरिया देश में, जो कि एक अफ्रीकी देश है। और याद रखेंगे ये दुनिया की तो तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है। अल्जीयर्स की ग्रैंड मस्जिद इसको बोल रहे हैं। इसका उद्घाटन अल्जीरिया के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल मजीद तेब्बोने ने किया था और इसको वैसे नाम दिया गया है जामा अल जाजीर। तो ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। अच्छा, उससे पहले अल्जीरिया न्यूज में आ गया तो ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीकी कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे ये देश है अल्जीरिया। कैपिटल अल्जायर्स होती है, करेंसी है अल्जीरियन दिनार और प्रेसिडेंट कौन हो गए? अब्दुल मजीद तेब्बोने फिर से भी प्रेसिडेंट बन गए हैं, ध्यान रखना इनका नाम। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं SECI मतलब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत की सबसे बड़ी सोलर बैटरी परियोजना का उद्घाटन अनावरण कहाँ पे किया? तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में किया है। और शायद ये संबंधित प्रश्न मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, देखते हैं जरूर एक बार। भारत की सबसे बड़ी सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, पहले तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे क्या होगा? सोलर एनर्जी को बैटरी में स्टोर किया जाएगा। कैपेसिटी होगी 40 मेगावाट की। कहाँ पे स्थापित किया गया? छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इसका उद्घाटन किया गया और मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया गया था। तो ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, याद आ रहा होगा, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। तो क्या है? ये भारत की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है, याद रखेंगे। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला ये कहाँ पे रखी गई है? तो आंसर होगा रंगपो में। और इसके आधारशिला भी फाउंडेशन स्टोन भी किसने रखा था? तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा था। सिंपल सा याद रखेंगे, सिक्किम का ये पहला रेलवे स्टेशन है, कौन सा है? रंगपो रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अगला देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सेशन से कक्षा 1 में प्रवेश की जो आयु है उसको कितना निर्धारित किया है? तो आंसर होगा 6 वर्ष। तो मतलब अगर क्लास 1 में किसी बच्चे का एडमिशन करवाना है तो उसकी आयु 6 साल से अधिक ही होनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। और इसी तरह से आपको याद होगा, वैसे हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। अभी कुछ दिन पहले भी हमने पढ़ा था, अभी शिक्षा मंत्रालय ने एक और गाइडलाइन जारी की थी, उसमें बताया था कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कोचिंग नहीं कराया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कोचिंग में नहीं कराया जाएगा। ये भी ध्यान रखना, ये उम्र भी ध्यान रखना, कोचिंग वाली भी 16 है और कक्षा 1 में एडमिशन वाली कितनी है? 6 है, ठीक है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं न्यायपालिका के भीष्म पितामह के नाम से मशहूर थे कौन व्यक्ति जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो आंसर होगा फली एस नरीमन। सिंपल सा इसको याद रखेंगे। न्यायपालिका के भीष्म पितामह के नाम से कौन मशहूर थे? फली एस नरीमन थे। और भी ज्यादा इनके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो ये शीट मैंने आपके सामने रख दी, वीडियो को आराम से पॉज करो और इसको आप रीड कर लो, ठीक है। हमें तो ये नाम याद रखना है। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया? तो लोकपाल अध्यक्ष बोल दो या लोकपाल बोल दो, तो इनका उत्तर हो जाएगा अजय मणिकराव। ये इंपॉर्टेंट नाम रहेगा। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने ही सुप्रीम कोर्ट के ये पूर्व न्यायाधीश थे, न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर इनका पूरा नाम है और इन्हीं को अभी लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। और याद रखना ये भारत में दूसरे लोकपाल होंगे। पहले कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। पहले ये हैं, दूसरे हैं, दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे या बन गए हैं? सम्मान मिल चुका है इन्हें। तो आंसर होगा भारती मित्तल। और यूके के किंग कौन है? किंग चार्ल्स सेकंड। और अभी उन्होंने ही मानद नाइटहुड
सम्मान से सम्मानित किया भारती मित्तल को, और ये सम्मान पाने वाले, इनसे ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। ये इतना सा ध्यान रखना है। अगला देखते हैं प्रश्न। तो अगले प्रश्न में पूछे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को कहां पे लॉन्च किया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो याद रखेंगे सिंपल सा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर? तमिलनाडु के थुथुकुडी में ये देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी, एक तरह से नाव है ये, है ना, और ये हाइड्रोजन से चलती है, तो इसका उद्घाटन किया है, तमिलनाडु में किया है। ये ध्यान में रखना, देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी है। ये दो कनेक्टेड वर्ड्स हैं, यही इस प्रश्न में काम के हैं। देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी कहां पे? तमिलनाडु में मोदी जी ने उद्घाटन किया। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत इसमें 42 नंबर पर है। डेली करंट अफेयर्स में जब भी रैंकिंग या इंडेक्स वाला प्रश्न आता है, हर बार ये शीट में आपको रिवाइज कराता हूँ 2024 के सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस, तो वहां आपको याद होगा ये प्रश्न, अब आपको रट गया होगा। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। क्या क्या बातें आपको याद रखनी है वही बताऊंगा, फालतू एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। तो इसको जारी किसने किया? यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। इस बार इसका 12वां संस्करण था और भारत इसमें 42 पे है। टॉप पे अमेरिका है, फिर यूके और फ्रांस रहा है। तो ये बातें तो आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि तवी फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो ये मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। कौन सा फेस्टिवल है? तवी फेस्टिवल है। 4 दिनों तक इसको मनाया जाता है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के ही सारे संबंधित ये फेस्टिवल मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप इनको भी एक बार देख सकते हैं। जैसे कि हेरात महोत्सव, कंचोत महोत्सव, ट्यूलिप फेस्टिवल, लेवेंडर फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल, गुल मेला महोत्सव, सरस मेला, अहरबल महोत्सव, ये सारे जम्मू कश्मीर के हैं, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसने 2024 का प्रतिष्ठित रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंकज कुमार चटर्जी। तो रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं। पंकज कुमार चटर्जी को ये पुरस्कार मिला। उन्होंने जीन डैनियल बाल्ट सेट के ले दीवान दी स्टालिन जो पुस्तक है उसका बंगाली में अनुवाद किया है और उसका नाम रखा है स्टालिनर दीवान। और ये प्रश्न इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दूसरी बार है जब किसी बंगाली अनुवादक या बंगाली अनुवाद को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे मिला? पंकज कुमार चटर्जी का नाम याद रखेंगे। कौन सा पुरस्कार है? रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, भाई किस मंत्रालय ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो ये शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसके मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, और इन्होंने ही ये स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो एक लाइन में अगर मैं बोलूँ ये है क्या प्लेटफॉर्म, तो इसमें जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, या यूं कह दो आप स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, और कुछ भी नहीं। स्किल डेवलपमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है ताकि बच्चों की स्किल बढ़ाई जाए इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, ताकि जॉब लगने में दिक्कत ना आए। ठीक है, स्वयं पोर्टल है, शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, देखो अभी तेंदुआ रिपोर्ट आई है और उसके अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए पाए गए हैं। आपको ये भी बता दूं, ये प्रश्न अभी इसी साल एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, और यही प्रश्न आया था कि भारत में टोटल कितने तेंदुए हैं। यहाँ तो पूछा है किस राज्य में सर्वाधिक तेंदुए हैं, लेकिन प्रश्न जो आया था टोटल तेंदुए कितने ये पूछा था। तो ध्यान से सुन लो, सारी बातें बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं कौन सी रिपोर्ट है। तेंदुआ रिपोर्ट 2022 से। याद रखना पहली बार ये रिपोर्ट आई है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। 2022 की ये रिपोर्ट है, लेकिन आई अभी 2024 में है। इसको जारी किसने किया? हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं उन्होंने इसको जारी किया, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, ये भी याद रख लो। और रिपोर्ट का पूरा नाम है स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022। अच्छा, मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे बोलने में, प्रश्न ये वाला एग्जाम में नहीं आया था, वो हिम तेंदुए के ऊपर आया था। ये लेपर्ड की रिपोर्ट है, और अभी कुछ समय पहले स्नो लेपर्ड के ऊपर भी, हिम तेंदुओं के ऊपर जो पहली बार रिपोर्ट आई थी उस पे प्रश्न आया था एग्जाम में, है ना। मेरे से मिस्टेक हो गई बोलने में, तो वो स्नो लेपर्ड वाली रिपोर्ट थी जो पहली बार आई और उस पे एग्जाम में प्रश्न आया। तो इसको भी देख लेते हैं, वहां पे वो भी रिवाइज करा दूंगा पॉइंट। तो रिपोर्ट का नाम हमने देख लिया। इसके अनुसार हमने देखा कि भारत में कितने तेंदुए हैं, तो हैं 13,874। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में बताए गए 3,907, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। और सबसे ज्यादा टाइगर भी आपको पता है मध्य प्रदेश में ही है। और जो मेरे से बोलने में मिस्टेक हुई थी वो हिम तेंदुआ रिपोर्ट थी जो पहली बार आई थी, और उसमें टोटल हिम तेंदुए स्नो लेपर्ड 718 बताए गए थे। यही प्रश्न था एग्जाम वाला। और लद्दाख में सबसे ज्यादा है
हिम तेंदुए 477 सबसे कम जम्मू कश्मीर में है 9। तो ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं अभी। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न बुक से है कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की बुक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है PS श्रीधरन पिल्ले, जो आपका जानते हैं कौन है, गोवा के गवर्नर हैं। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक नाम की इन्होंने अभी बुक लॉन्च की है, ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये हुआ भी 2024 में ही था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इसमें पहले स्थान पर रहा है। और हम बात कर रहे हैं, याद रखना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। और ये अभी 2023 वाला है, जो कि हुआ 2024 में था। कौन सा संस्करण है? चौथा संस्करण है। कहाँ पे हुआ? असम के गुवाहाटी में ये हुआ है। और इसमें मैस्कॉट यानी कि शुभंकर की बात करेंगे तो वो क्या था? अष्टलक्ष्मी था, जो रिप्रेजेंट करता है एक तितली को। और इसमें टॉप पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा, ये ध्यान रखेंगे। और सेकंड पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी था। फर्स्ट वाला याद रख लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप पर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चौथा संस्करण है, असम के गुवाहाटी में हुआ, मैस्कॉट अष्टलक्ष्मी है, इतना याद रख लो आप। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय ये किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो याद रखेंगे, भारत में इसका मुख्यालय स्थापित किया जाएगा। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भी ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसके स्थापना को मंजूरी दे दी है। और याद रखेंगे, इसका मुख्यालय भारत में होगा। और 2023-24 से लेके 2027-28 तक की अवधि के लिए, यानी कि 5 वर्षों के लिए, इसमें 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ये इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस गठबंधन बनाने का उद्देश्य क्या है? बाघों और बड़ी बिल्ली परिवार के अन्य प्रजातियों तथा इनकी अनेक लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण करना। तो याद रखेंगे, इसका मुख्यालय कहाँ पे होगा? भारत में होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2027 ये कहां पर होंगे? तो याद रखेंगे, बीजिंग में होंगे। तो 2027 वाले की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की, जो कि बीजिंग चाइना में होंगे। और इससे पहले 2025 में भी होंगे ये। 2025 वाले कहाँ पे होंगे? तो वो जापान के टोक्यो में होंगे। ये वाला इसका 20वां संस्करण होगा। 2027 वाला ये 21वां संस्करण होगा। लास्ट जो 2023 में हुए थे वो 19वां संस्करण था। और वो कहाँ पे हुए थे? वो हंगरी के बुडापेस्ट में हुए थे। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात करें, स्थापना 1912 में होती है, हेडक्वार्टर मोनाको में है, हेड है सेबेस्टियन कोए। तो ये ध्यान में रखना। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं स्वैलोइंग द सन नाम की बुक को किसने लिखा है? इसको लिखा है लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने। और ये कौन है? तो ये संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव है। और इन्होंने ये बुक लिखी है स्वैलोइंग द सन नाम से, ये ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अभी जो पहली बार हुआ ये UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2024, इसका खिताब किस देश ने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है स्पेन ने। तो यहाँ पे हमने किसकी बात की है? UEFA वुमेन्स नेशंस फुटबॉल लीग 2023-24 की। ये इस बार इसका पहला संस्करण हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हमने कहा स्पेन में हुआ था। किसने जीता? स्पेन ने जीत लिया। किसे हराया या रनर अप कौन रहा? तो वो फ्रांस रहा है। UEFA का मतलब हो गया यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। ये भी अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। चापचारकुट महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये चापचारकुट महोत्सव मनाया जाता है मिजोरम में। ये वहां पे जो मिजो जनजाति है उनके द्वारा इस उत्सव को मनाया जाता है। आमतौर पर झूम की खेती के पूरे होने के बाद इसको मनाया जाता है। तो इतना सा याद रख लो, आपको ज्यादा नहीं जाना। चापचारकुट महोत्सव कहाँ का है? मिजोरम का है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। डीआरडीओ ने अभी स्वदेशी रूप से विकसित वशोराद पोर्टेबल हवाई रक्षा प्रणाली का परीक्षण ये कहाँ पे किया? कहाँ पूछा है? तो आंसर तो इसका चंडीगढ़ हो जाएगा। लेकिन प्रश्न आपसे ऐसा आएगा एग्जाम में कि वशोराद क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखो, इसकी फुल फॉर्म में नाम छिपा हुआ है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। और अभी डीआरडीओ ने इसको डेवलप किया और इसका परीक्षण किया कहाँ पे? उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में। इसकी अगर रेंज की बात करेंगे, रेंज कितनी? शॉर्ट रेंज है तो रेंज कितनी है? कितनी रेंज? तो वो 6 किलोमीटर की है। मतलब इस दायरे के अंदर अगर कोई दुश्मन का विमान, ड्रोन, हेलीकॉप्टर कुछ भी आया जाएगा तो ये उसको नष्ट कर पाएगा। और इसकी अगर स्पीड की बात करेंगे तो ये है 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, या अगर मैक में बात करें 1.5 मैक इसकी स्पीड है। तो ये एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कैबिनेट के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 75,021 करोड़ रुपीस।
आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कब 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की थी, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त में बिजली दी जाएगी। तो इसके लिए, इस योजना के लिए जो बजट मंजूर किया गया है वो कितना है, 75,021 करोड़ रुपीज। ये बात आप ध्यान में रखना। तो मतलब इसमें जो आप अपने घरों पे सोलर प्लांट लगाओगे, सरकार उस पर आपको सब्सिडी देगी। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है कि समुद्र लक्ष्मण अभ्यास कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है विशाखापत्तनम में। अब समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, ये तो नाम हो गया एक्सरसाइज का, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ये भी मैंने आपको बता दिया। किन किन देशों के बीच में हुआ, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, ये पूछ लेंगे। संस्करण कौन सा है, तो तीसरा एडिशन है, ये पूछेंगे। कहाँ पे हुआ, तो विशाखापत्तनम में हुआ है। और भारत की तरफ से किल्टन जहाज ने इसमें हिस्सा लिया था। तो सारे तरह के प्रश्न हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, ध्यान रखना। वैसे मलेशिया की अगर हम बात करते हैं तो मलेशिया के साथ हरिमऊ शक्ति और उदार शक्ति एक्सरसाइज भी हम करते हैं मलेशिया के साथ में, और ये समुद्र लक्ष्मण और कर लिया हमने। मलेशिया के अगर स्टैटिक देखेंगे तो कैपिटल इसकी कुआलालंपुर होती है, मलेशियन रिंगिट यहाँ की करेंसी है। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, अगर मैं एक प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछूं, एक होमवर्क प्रश्न देता हूँ, चलो आपको, आप बताएंगे समुद्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो भारत और किस देश के बीच में होती है, ये आप बताओ। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी रशिया के द्वारा किस देश के इमेजिंग उपग्रह जिसका नाम पार्स 1 है, इसको अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, तो ये ईरान का है। तो आपको पता है रशिया की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम क्या है, रोसकॉसमॉस है, और इसने अभी ईरान की एक इमेजिंग सैटेलाइट है उसको लॉन्च किया है, उसका नाम पार्स 1 है। तो ये अर्थ की इमेजेस लेने का काम करेगी। किस रॉकेट से अगर इसको लॉन्च किया, अगर ये पूछेंगे तो सोयूज रॉकेट से इसको लॉन्च किया है। ठीक है, पार्स 1 इसका नाम है, ईरान की है। अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक जलवायु निधि यानी कि वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड को पाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है गोवा। देखो नाम से ही क्लियर है कि वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड मतलब क्लाइमेट को बचाने के लिए, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वर्ल्ड बैंक एक फंड दे रहा है, उसी का नाम है वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड या विश्व बैंक जलवायु निधि आप बोल दो। और ये भी किसे दिया गया, भारत के गोवा राज्य को दिया गया। इस तरह से वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट फंड को पाने वाला ये पहला राज्य बन गया है, इसीलिए मैंने कहा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो अगला प्रश्न पूछ रहे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो ये तो डायरेक्ट आप याद रखाएंगे, उत्तर प्रदेश इसका आंसर होगा। लेकिन यहाँ से स्टैटिक जो हमारे बनेंगे वो इस योजना के संबंधित बनेंगे, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना। जैसे कि ये शुरू कब होती है, 23 सितंबर 2018 को। कहां से, रांची झारखंड से ये शुरू होती है। ये आप ध्यान रख लेना, कब और कहां से शुरू होती है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अभी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लास में तो हमने पढ़ा है कि 70+ आयु के जो वृद्ध जन हैं उनके लिए भी इसको शुरू कर दिया गया। आपको बताया साल में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा एक परिवार को इसमें दिया जाता है, तो ध्यान रखना इसे। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे, अभी पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन ये कहां पे किया गया है, तो ये किया गया है गुजरात में। और किसने, लार्सन एंड टुब्रो ने। लार्सन एंड टुब्रो ने अभी कहां पे, गुजरात के हजीरा में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी रूप से निर्मित ये इलेक्ट्रोलाइजर शुरू किया है। इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है, ये एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोलिसिस में पानी या किसी भी दूसरे कंपोनेंट को, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं यानी कि जो उसके घटक है जिनसे वो मिलके बना है, उसको उसमें तोड़ देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें, वाटर को ले लेते हैं, वाटर मतलब H2O। तो जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करके, तो वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो जिससे मिलके बना होता है, उन घटकों को, उन कंपोनेंट को इसमें अलग कर दिया जाता है, ध्यान रखना ही। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रो कबड्डी लीग का भी 10वां सीजन किस टीम ने जीत लिया है, तो याद रखेंगे पुनेरी पल्टन ने जीत लिया है। प्रो कबड्डी लीग की हम बात कर रहे हैं, और 2023 का ये 10वां संस्करण है जो अभी 2024 में हुआ है। पुनेरी पल्टन ने जीत लिया है, इसका ये पहला खिताब है, तो ध्यान में रखना। इसने यहाँ पे किसे हराया, हरियाणा स्टीलर्स को हराया है। इससे यहाँ पे किसने हराया, तो हरियाणा स्टीलर्स ने हराया है। देखो उसका पहला सीजन हुआ कब था, 2014 में। अभी तक सबसे सफल टीम पटना पायरेट्स रही है, 3 बार ये खिताब जीत चुकी है। कबड्डी से 2 पॉइंट और बता रहा हूँ,
एक तो 2 पॉइंट नहीं, एक ही पॉइंट ध्यान रख लो, यही इंपॉर्टेंट है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का जो आयोजन होगा वो इंग्लैंड में होगा। कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में होगा। और आप ये भी ध्यान रख लो कि एशियन गेम्स जो अभी पिछले साल हुए थे, 19वां संस्करण था, ये चाइना के हंगजाओ में हुए थे और उसमें भारतीय महिला और पुरुष टीम दोनों ने यहाँ पे कबड्डी में गोल्ड जीता था भारत के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी किस राज्य के चांदी ताराकशी को जीआई टैग मिला है? तो चांदी ताराकशी ये संबंधित है उड़ीसा से, मतलब इसमें चांदी के तारों से नक्काशी कर करके इसमें आकृतियां दी जाती है, तो उसे बोलते हैं चांदी ताराकशी। और उड़ीसा की सिंपल सा याद रखेंगे, इसी को भी जीआई टैग मिला है। अगला देखते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि इंदिरा अम्मा आवास योजना को किस राज्य में शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था तेलंगाना में। तो याद रखेंगे, तेलंगाना ने ही इंदिरा आवास योजना को शुरू किया था। क्या होगा इसमें? तो इसमें उन लोगों को घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे जिनके पास पहले से आवासीय भूखंड है, यानी कि लैंड है, जमीन है। लेकिन कुछ ऐसे गरीब भी हैं जिनके पास न तो भूमि है न कुछ है, तो उनको भूमि भी दी जाएगी और 5 लाख रुपए उस पर घर बनाने के लिए भी दी जाएंगे। इस योजना में इंदिरा आवास योजना इसका नाम है, इसको शुरू किया था तेलंगाना सरकार ने, ये ध्यान रखना। तो अगले प्रश्न में पूछ रहे कि नाटो का 32वां सदस्य देश अभी कौन सा बन गया है? तो सबको याद होगा ये स्वीडन बन गया है, नाटो का 32वें नंबर का सदस्य देश। नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती 1949 में, हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में और हेड नए बन गए हैं। चलो हेड का नाम आप बताओ क्या है? चलो अभी तो मैं बताता हूँ, मार्क रुट्टे इनका नाम है, ये नए हेड का नाम भी याद रखेंगे और नया सदस्य देश कौन सा बन गया ये भी याद रखेंगे। इस साल नाटो ने एक एक्सरसाइज का आयोजन भी किया था, कौन सा? स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी स्वीडन की अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या होती है? स्टॉकहोम होती है। स्वीडिश क्रोना यहाँ की करेंसी है। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब ये किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो देखो यहाँ पे अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1.26 लाख करोड़ रुपए की लागत से 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें जो पहला है या देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब है ये गुजरात के धोलेरा में स्थापित किया जाएगा। और इसी के साथ ही 2 सेमीकंडक्टर की यूनिट्स है, उन्हें एक तो असम के मोरीगांव में और एक गुजरात के साणंद में स्थापित की जाएगी। पहले देख लो सेमीकंडक्टर फैब क्या है। कुछ भी नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही है जो सेमीकंडक्टर बनाएगा, या यूं कह दो सेमीकंडक्टर प्लांट ही है जिसे ये सेमीकंडक्टर फैब बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो यूनिट्स हैं, एक तो असम के मोरीगांव में और गुजरात के साणंद में, ये कौन स्थापित करेगा? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ताइवान की एक कंपनी है पावर चिप सेमीकंडक्टर, उसके साथ मिलकर के ये इसे खुलेगा, जिसमें लागत आने वाली है 91,000 करोड़ रुपए। आपको याद भी होगा 2022 में गुजरात ये सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना था, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ताडोबा महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ताडोबा महोत्सव की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मनाया जाता है। 3 दिनों तक ये मनाया गया था, इतना सा आप याद रखो, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं। तो अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि जिनी एआई प्लेटफॉर्म को किसने लॉन्च किया था? तो इसको गूगल ने ही लॉन्च किया था, तो इतना सा याद रखो, वन लाइनर ये न्यूज हो जाएगी। जिनी एआई प्लेटफॉर्म ये और इसको लॉन्च किया था गूगल ने। अगला देखते हैं। तो इसमें पूछ रहे हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये अच्छा प्रश्न है। तो ये बनी है सुमन कुमारी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की सब इंस्पेक्टर हैं सुमन कुमारी, और अभी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर बन गई। अच्छा, आप मुझे बताएंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अब नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? ये प्रश्न आपके लिए रहेगा होमवर्क प्रश्न, बताइए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न स्पोर्ट्स से है कि बी साई प्रणीत ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी, संन्यास ले लिया है, तो संबंध पूछ रहे हैं आपसे कि इनका संबंध किस खेल से है? तो ये हमारे एक बैडमिंटन प्लेयर थे, बी साई प्रणीत इनका नाम है, और अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपने खेल से। और बैडमिंटन से एक प्रश्न मैं आपको और याद दिला दूं कि 2026 में जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप होगी उसको होस्ट कर रहा है भारत, जो कि इस बार इसका 30वां संस्करण होगा। ये भी पॉइंट ध्यान में रखना। अभी अगला देखते हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि अभी स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन ये कहाँ पे किया गया? तो याद रखेंगे हरियाणा में किया गया, और ये उद्घाटन किया था हमारे स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सुन लो मेरी बात, जब ये स्टील मंत्री थे तब की ये बात है, तब की ये न्यूज है। वैसे अभी हमारे जो नए स्टील मंत्री बन गए हैं उनका नाम क्या है? HD कुमारस्वामी है।
तो जब ये मंत्री थे, स्टील मंत्री थे, तब इन्होंने इसका उद्घाटन किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहाँ पे किया था ये याद रखो, ये नहीं पूछेंगे किसने उद्घाटन किया था, वो तो मैंने आपको बता दिया। कहाँ पे किया था? हिसार हरियाणा में जो जिंदल स्टेनलेस जो प्लांट है वहां पे इसका उद्घाटन हुआ था। ये दुनिया का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, इसीलिए प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो इतना सा आप तो याद रखो कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में, किस सेक्टर में? स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? हरियाणा के हिसार में। जो जिंदल स्टेनलेस स्टील प्लांट है वहां पे, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना सा आप याद रख लो। हम अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना ये कहाँ पे शुरू हुई? तो याद रखेंगे दिल्ली में इसको शुरू किया गया था। क्या नाम है? मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। इसमें क्या होगा? इसमें 18 साल से अधिक की आयु की जो महिलाएं हैं उन सभी को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत दिल्ली ने शुरू किया था। आप मुझे बताओ अभी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बन गई है, जो कि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री है? नाम बताओ उनका। और ऐसे याद रखेंगे उनका नाम। वैसे याद रखने के लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, लेकिन देख लो फिर भी। अभी दीपावली के मौके पे ये बनी है। दीपावली पे हम क्या करते हैं? आतिशबाजी करते हैं, तो उसी से इनका नाम संबंधित है। बताइए, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या है? हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तामस सुल्योक इनका नाम है। और बात हंगरी की है तो ये यहाँ पे हंगरी मिलेगा आपको। कैपिटल बुडापेस्ट होती है, करेंसी है हंगेरियन फॉरेंस। यहाँ के घास के मैदानों को पुस्ताच कहा जाता है, पुस्ताच घास के मैदान। और हाँ, वीडियो के लास्ट की ओर हम बढ़ रहे हैं। उससे पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने वीडियो को, सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखो, वीडियोस को, सेशन को अगर आप सपोर्ट करोगे तो इसे कंटिन्यू रखने में, मेहनत करने में मुझे भी मजा आएगा। मेहनत तो मेरी उतनी लगती है, चाहे इसमें व्यूज 1000 रहे या 2000 रहे, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है, इसे रेस्पॉन्स मिलता है, तो मुझे इसमें वर्क करने में और भी मजा आता है। तो कम से कम जो इसे पसंद करते हैं आप लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए। इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का, तो इसे कंप्लीट करने में हमारी भी हेल्प कीजिए। अगर मैं आपकी तैयारी में कुछ मदद कर पा रहा हूँ तो इन वीडियोस को भी आपकी हेल्प की जरूरत है। चलो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया नई दिल्ली में। हमारे जो रक्षा मंत्री है कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने ही नई दिल्ली में ये डेफ कनेक्ट 2024 का उद्घाटन किया था। तो मतलब है क्या? एक तरह का ये प्रोग्राम है, इसमें जो स्टार्टअप्स है वो अगर नए इनोवेशन लेकर के आते हैं डिफेंस के सेक्टर में, और अगर वो अच्छे लगते हैं हमें, तो सरकार उन्हें फंड देती है ताकि वो स्टार्टअप्स और भी नई नई तरह की टेक्नोलॉजीज, नए नए आइडियाज पे वर्क कर सके और इससे हमारा ओवरऑल डिफेंस सेक्टर मजबूत हो सके। तो इस तरह का ये एक कार्यक्रम था, हुआ ये नई दिल्ली में था। तो ये था आज का आपका सेट नंबर 6। 50 क्वेश्चन आज हमने इसमें कवर कर लिए हैं। एक बार फिर से याद दिला दूं, पहले के जो 5 सेट हैं वो प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे। ये वाला सेट भी मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे सेट नंबर 7 में। अगर मुझे लगा कि वीडियोस को रेस्पॉन्स मिल रहे हैं तो जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, वरना फिर इसीलिए डिले हो जाता है। फिर रेस्पॉन्स नहीं मिलता तो फिर सोचते हैं कि यार पहले जो और काम है पहले वो कर लो, इसको बाद में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे।